जी। मैं अशोक कुमार शर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूं और मिलेट्स अवेयरनेस के सेमिनार्स लेता हूं और मैं 2022 से सर से जुड़ा हूं और मेरे को इसको फाइल लेने से मेरे बहुत फ़ायदे हुए। एक महीने में मेरी जैसे 15 केजी कम किया, पेट फैटी लीवर ठीक किया, बालों के दाग, घुटनों का दर्द, यूरिन प्रॉब्लम 1 मंथ क्योर इट। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये पूरे समाज में इसको प्रचार करना चाहिए। लोग बहुत रोगों और दवाइयों से घिरे हुए हैं, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो है ये डॉक्टर खादरवली जी हैं, मिलेट मैन ऑफ इंडिया हैं। इनको लास्ट ईयर ही पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये इंडिविजुअल साइंटिस्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है, फूड एक्सपर्ट है। सर अमेरिका में जब जॉब कर रहे थे तो एक 8 साल की बच्ची का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि मेडिकल साइंस ह्यूमन बॉडी के साथ कुछ गलत कर रही है, तो वो जॉब छोड़ के फिर इंडिया में 20-25 साल से मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि 1960 से या 1950 के पहले भारत में ना कोई मेडिसिन था, ना डायग्नोस्टिक था, ना हॉस्पिटल थे। लेकिन अभी आज की डेट में हमारे हर 1 किलोमीटर में 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन बहुत सारी होगी। ऐसा क्या वजह है, बता सकते हैं? फूड है और लाइफ स्टाइल है वो। तो खादर सर ने देखा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे घर में है, जो है उसका नाम है रसोई घर। हमारे रसोई घर में उपयोग होने वाला अनाज, बनाने का तरीका, बनाने का सामान, खाने का तरीका और खाने का समय चारों पांचों बदल गया। इसलिए हर व्यक्ति को बीमारी है ना। अब मुझे बता, किसी भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल। तो हमारे शरीर को चलाने वाला पेट्रोल है हमारा ग्लूकोज। कभी भी यदि आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या चढ़ाता है? या कोई एक पेशेंट है जो 20-25 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है हॉस्पिटल में, उसकी लाइफ को कैसे सरवाइव करता है डॉक्टर? ग्लूकोज से ही। क्योंकि हम जो पूरी फूडिंग कर रहे हैं उसका आखिरी रिजल्ट ये है कि उससे ग्लूकोज बने और ब्लड में मिक्स हो, जिससे बॉडी एनर्जी क्रिएट करे। इसीलिए हम फूडिंग कर रहे हैं। तो बॉडी की एनर्जी ग्लूकोज है। फिर गाड़ी रहेगी तो एक ड्राइवर, क्लच, गियर, ब्रेक भी चाहिए। तो हमारी बॉडी का जो सुपरवाइजर है वो हमारा हार्मोन्स है ना, जो हमारी बॉडी को पूरा सुपरवाइज करता है। तीसरा, फिर गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स है, टायर, ट्यूब, लाइट है, हॉर्न्स है, बहुत सारे। तो हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं गट माइक्रोब्स, जो हमारे इम्यूनिटी पावर है। वो यदि मजबूत है तो हमारा शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। तो हमारा शरीर 3 चीज़ों से चलता है, ग्लूकोज से, हार्मोन से, माइक्रोबल से। तो हमारे पूर्वज लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज, हार्मोन्स और माइक्रोबल में बैलेंस होता था, इसलिए वो कभी बीमार नहीं होते थे। और अभी के व्यक्ति के शरीर में ये तीनों में असंतुलन हो गया है, इसलिए हर व्यक्ति बीमार है। हर घर में देखो 50 से 60% बजट मेडिसिन है, डॉक्टर्स का है। तो फिर उन्होंने देखा कि ये असंतुलन क्यों हुआ, तो फिर मैंने वही बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा रसोई घर में उपयोग होने वाला अनाज, बनाने का तरीका, बनाने के सामान और खाने का तरीका और खाने का समय, दोनों पांचों के पांचों बदल गए। तो फिर सर ने अनाज पे किया, मिलेट, अनाज को ही मिलेट्स कहते हैं। फिर अनाज को सर ने 3 कैटेगरी में बांटा, पॉजिटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और निगेटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स में उन्होंने ऐसे 5 मिलेट्स रखे जो एक ह्यूमन बॉडी के पूरे पोषक तत्व और फाइबर युक्त है, जिसमें उन्होंने 5 मिलेट्स रखा है, कोदो, कुटकी, कंगनी, छोटी कंगनी और सानवा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोडो मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, बनियाड मिलेट्स और ब्राउन टॉप। एक ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए? नियासिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन, कैरोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, हैवी मात्रा का फाइबर। इतना यदि हमारी बॉडी में 3 से 6 महीना इस ग्रेन्स को खा लें तो कोई भी बीमारी जड़ से खत्म होगी। मुझे बताओ, कोई एक पेड़ है, उसको रोज खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, माली बराबर ध्यान दे रहा है, तो पेड़ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो हमारी बॉडी को जब पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे और फाइबर मिलेगा तो बॉडी हील करेगी कि खराब होगी? हील करेगी। तो ये 5 ग्रेन्स में वो पावर है, और हमारे पूर्वज लोग यही ग्रेन्स खा के ही हेल्दी रहते थे। इसका और लेटेस्ट एग्जाम्पल, यही ग्रेन्स खा के आदिवासी हमसे ज़्यादा हेल्दी है और हम शहर में रह के बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये अनाज नहीं खा रहे हैं, है ना। तो ये अनाज क्या होता है, इतना सा खाएंगे 5 से 6 घंटा पेट में भरा रहेगा। और मुझे बताओ, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ग्लूकोज कैसे देते हैं? ड्रॉप। तो ये 5 से 6 घंटा हमारी बॉडी में ड्रॉप ग्लूकोज रिलीज करता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव ग्रेन्स है। फिर सेकंड में सर ने न्यूट्रल ग्रेन्स की डिज़ाइन किया। तो मुझे बताओ, कोई गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी है तो कहाँ पहुँचती है?
जहाँ पे खड़ी वहीं, तो ये अनाज को खाने से हमारे शरीर में ना प्लस होगा ना माइनस होगा, जैसा है एज इट रहेगा। इसमें आता है बाजरा, रागी, चना, ज्वार और मक्के। और आजकल के लोग आज अभी के टाइम में लोग मिलेट्स में सिर्फ यही खा रहे हैं और बॉडी में ग्रो नहीं हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि मिलेट्स फायदा नहीं कर रहा है। अब ये क्यों न्यूट्रल है? इसमें सब कुछ है लेकिन इसमें फाइबर बहुत लो मात्रा का है, इसलिए ये न्यूट्रल है। और ऊपर के मिलेट्स में फाइबर हैवी मात्रा का है, इसलिए ये पॉजिटिव हो। सिर्फ पॉजिटिव रहने का रीज़न है फाइबर का है। फाइबर ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर से क्लीन करता है, और आज के डेट में हमारा जो भोजन जा रहा है उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, टोटल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी और ज़्यादा बीमार हो रही है। तो न्यूट्रल ग्रेन्स। तीसरा निगेटिव ग्रेन्स। ये सुनने में भी अटपटा लगेगा और मन मानेगा नहीं, कैसे कैसे कि 30-40 साल से हमारे पूर्वज खा गए। तो निगेटिव ग्रेन्स में इन्होंने रखा गेहूं और चावल को, है ना। गेहूं और चावल को अब समझ में आना चाहिए कि क्यों निगेटिव रखा है। तो उसके रीज़न 4 हैं। सबसे पहला, किसान गेहूं और चावल में हैवी मात्रा का पेस्टिसाइड और केमिकल डाल रहा है, तो बॉडी में केमिकल जाएगा तो बॉडी क्या करेगी? रिएक्शन देगी। बॉडी नेचुरल है कि केमिकल है? नेचुरल में यदि केमिकल जाएगा तो रिएक्शन आएगा, वही रिएक्शन का नाम बीमारी है ना। दूसरा, गेहूं और चावल में आप देखेंगे, सुने होंगे आपने, ग्लूटेन। ग्लूटेन मतलब क्या? चिपक। जैसे आटा लगाए तो हाथों में चिपक जाता है, और चावल खाने के बाद हाथ लसलसा सा हो जाता है। मुझे बताओ, जो चीज बाहर चिपक रही है हमारे अंगों में, अंदर जाने के बाद क्या करेगी? चिपक गया। और हमारी छोटी आंत कितनी बड़ी है? 16 फीट। तो उसमें सोचो और पेट में जाके चिपक जाती है, और इतना ज़्यादा चिपकती है कि सुबह मोशन में हमें बहुत तकलीफ होती है। मुझे तो किसी भी जानवर को पोटी करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। उतना ही टाइम हमको लगना चाहिए, लेकिन हमारी आंतें क्लियर नहीं हो रही, इस कारण हम वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और निकलने के बाद भी देखना, कमोड में बहुत ज़्यादा चिपकती है, इसीलिए देखना सार्वजनिक शौचालय सबसे ज़्यादा गंदे मिलेंगे। और चिपकने के बाद इसमें पानी डालोगे तो प्लास्टिक की पॉलीथीन की जैसे तैरती है। तो ये गेहूं चावल का ग्लूटेन के कारण तैरती है, लेकिन आप जौ बाजरा मक्का का खाना, एक बार पानी डालना बह जाएगी। हम अपने आउटपुट से अपनी बॉडी का हेल्दी और अनहेल्दी चेक कर सकते हैं, है ना। इसीलिए देखना, गेहूं की रोटी बेलन से फटफट मिल जाती है, लेकिन जौ बाजरा मक्का की ऐसा थेपना पड़ता है, उसमें चिपक नहीं है, उसमें चिपक नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि कोई अनाज खा रहे हैं वो चिपक रहा है तो शारीरिक बीमारी, किसी की बातें या विचार हमारे मन में चिपक रहा है तो मानसिक बीमारी, और कोई गलत आदत चिपक गई तो जीवन की। जीवन में हमारे आउटफ्लो होना चाहिए, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। जो चीज़ रुक रही है मतलब वो सड़ेगी और परेशान करेगी, और गेहूँ चावल हमारे बॉडी में पूरा सड़ रहा है, ये ग्लूटेन। तीसरा, गेहूं और चावल में देखोगे फाइबर 0 के मात्रा के बराबर है, टोटल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो गेहूं और चावल को जैसे ही खाते हैं उसके 40 से ये 5 से 6 घंटे में पचता है। 0 जो है बूंद बूंद ग्लूकोज देता है, 2 से 3 घंटा थोड़ी हैवी मात्रा में देता है, लेकिन बॉडी को डैमेज नहीं करता। गेहूं चावल में फाइबर नहीं होने के कारण 40 से 45 मिनट में डाइजेस्ट होता है, उसका 70% ग्लूकोज ब्लड में एक साथ बाढ़ की तरह छोड़ता है। इसीलिए जब भी आप गेहूं चावल खाते हो तो उसके आधे से पौन घंटे बाद देखना आपको नींद आती है, झपकी आती है, और आप बिस्तर में बैठे हो तो सो जाते हो। उस समय जब भी ब्लड में हैवी मात्रा का ग्लूकोज जाएगा तो बॉडी लूज हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी और सोने की इच्छा होगी। तो जो दिन में सो रहे हैं वो आप गेहूं चावल के हैवी ग्लूकोज के कारण सो रहे हैं, वो आपकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, वो फूड के कारण हो रहा है। इसीलिए शुगर टेस्ट कैसे करते हैं? खाने से पहले एक ब्लड सैंपल लेते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के बाद आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है उससे आपका शुगर डिसाइड होता है। और गेहूं चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो बहुत हैवी मात्रा का है। अब मुझे बताओ, गेहूं चावल अपन कितने टाइम खा रहे हैं? तीनों टाइम। आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज जा रहा है? और हमको ग्लूकोज कैसे चाहिए? ड्रिप और जा रहा है। इसके अलावा देखो, और हम और पढ़े लिखे समझदार है, शक्कर के पूरे आइटम खा रहे हैं, चाय, आइसक्रीम, ब्रेड, बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, मिठाइयाँ, जो आप पेस्ट भी कर रहे हैं उसमें भी ग्लूकोज और केमिकल है। हमारे पूर्व लोग दंत मंजन और दातुन करते थे, 90 साल तक दांत नहीं टूटे, अभी हमारे 3-4 हिल चुके। अब मुझे बताओ, गेहूं, चावल, शक्कर इतना ज़्यादा यदि हम बॉडी के अंदर रोज इनपुट कर रहे हैं तो बॉडी का ब्लड का क्या हाल होगा?
ब्लड पतला होना चाहिए कि गाढ़ा होना चाहिए? क्यों पतला होना चाहिए? सर्कुलेशन। अब मुझे बताओ, गेहूं चावल शक्कर का ग्लूकोज इतना मिक्स करेंगे तो ब्लड गाढ़ा होगा कि पतला हो जाएगा? तो गाढ़ा हो गया। अब पूरी बीमारी का खेल यहीं से शुरू होगा। इसी को लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल और ट्रायंगल साइज बोलते हैं। गाढ़ा हो गया, यहाँ चिपक गया, अब खसकना चाह रहा है, वो नहीं खसक रहा है, प्रेशर मार रहा है, इसी का नाम बीपी है। इसलिए कैप्सूल खाते हैं ना रोज। हाँ खून पतला करने के लिए। हाँ। और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ, लीवर पचाया नहीं तो चर्बी निकाल दिया, पूरा मोटापा। और ज़्यादा ग्लूकोज हुआ, शुगर की बीमारी, हार्ट की नसों में जाके चिपका, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन में चिपका, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों में चिपका, ग्लूकोमा, पाँव के नसों में चिपका हुआ। तो गेहूं चावल शक्कर हमारी बॉडी में ग्लूकोज इनबैलेंस करते हैं, इसलिए ये तीनों भी इनपुट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होने चाहिए। और हर घर में गेहूं चावल शक्कर दिन में भर भर के खा रहे हैं, इसलिए हर घर में भर भर के बीमारी है। चौथा रीज़न, गेहूं और चावल और शक्कर से इतना ज़्यादा ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा तो पेनक्रियास को इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। मुझे बताओ, किसी मशीन का यदि आप बहुत ज़्यादा उपयोग करोगे तो क्या होगा? तो कुछ दिनों के बाद पेनक्रियास इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, इसलिए फिर शुगर वाले लोग पहले इंसुलिन लेते हैं फिर खाना खाते हैं। तो गेहूं चावल शक्कर हमारी बॉडी के किडनी, लीवर, पेनक्रियास को डैमेज कर रहा है, हैवी ग्लूकोज, इसलिए इन तीनों को बिल्कुल भी ना खाएं। ये रीज़न समझ में आना चाहिए। क्लियर? ये इस तरह के दाने होते हैं। ये कांगनी है, ये छोटी कांगनी है, ये सांवा है, ये कोदो है, ये कुटकी है। देखो, हमारे पूर्वज लोग बड़े समझदार थे। ये देखो, ये कोदो है भूरा कलर का, ये कुटकी है, ये सांवा है, ये कंगनी है, छोटी कंगनी है। ये हमें अनपॉलिश खाना है। बाजार में लोगे तो सब वाइट वाइट कलर के मिलेंगे, मतलब वो पॉलिश्ड है। देखो, हमारे पूर्वज लोग इतने समझदार थे कि खाना ऐसा खाते थे जो जिसमें ऑलरेडी औषधि होती थी, मेडिसिन होती थी। देखो, फॉक्सटेल मिलेट को खाने से हमारे बॉडी में मानसिक तनाव, जोड़ों का सूजन, पार्किंसन, मूर्छ रोगों से मुक्ति मिलती है। कोदो खाने से रक्त शुद्धि, रक्तहीनता, रोग निरोधक क्षमता, मधुमेह, कब्ज से दूर अच्छी नींद आती है। सांवा खाने से काले मूत्रपिंड, एंड्रॉयड, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सांवा खाने से अंडाशय, वीर्यकण वृद्धि, पीसीओडी, संतान न होने की। और छोटी कंगनी जीर्णाशय, जोड़ों का दर्द, रक्तचाप, थायराइड, आंखों की समस्या और मोटेपन को दूर करता है। मुझे बताओ, गंदे कपड़े को धोने के लिए हमें क्या चाहिए? साबुन चाहिए। हमें हमारी बीमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में है कि बाहर में? तो अंदर के ऑर्गन्स की सफाई करने के लिए हमें ऐसे मोटे अनाज चाहिए जो केमिकल फ्री हो, ग्लूटेन फ्री हो, हाई न्यूट्रिशन हो, हाई फाइबर हो और स्लो ग्लूकोज रिलीज करे। वो गुण इस पांचों पॉजिटिव मिलेट्स में है। और इस मिलेट्स को खाने से बाद एनी डिसीज 3 से 6 मंथ इज क्योर इट। कैंसर इज आल्सो थ्रू दिस मिलेट्स। आप इनके यूट्यूब्स में देखिएगा। फिर क्यों खाना है मिलेट्स को? फाइबर जाएगा तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, फाइबर नहीं जाएगा तो हैवी मात्रा का ग्लूकोज रिलीज करेगा। फाइबर जाएगा तो फैट हटेगा, फाइबर नहीं जाएगा तो फैट बनेगा। और एक व्यक्ति को एक दिन में 38 ग्राम फाइबर बॉडी के अंदर इनपुट करना चाहिए। वो कैसे होगा? ये मिलेट्स खाएंगे तब 9 या 27, 10 ग्राम आपको सब्जी और सलाद से 38 ग्राम फाइबर यदि बॉडी में गया, 1 से 1.5 महीने में जो रिजल्ट चाहिए ले लो आप। वेट लॉस इमीडिएट, 1 महीने में ही 10 से 15 kg। और अभी क्यों बढ़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसलिए फाइबर बॉडी में नहीं जा रहा है, इसलिए हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है। मुझे बताओ, जब हम पैदा हुए थे तो स्वस्थ थे कि बीमार थे? अभी बीमार कैसे हो गए? क्योंकि मुंह से गलत इनपुट गया तो बॉडी ने गलत आउटपुट दिया, है ना? माने केमिकल, नेचुरल बॉडी में आपने केमिकल डाला, तो इसी का नाम कैंसर है। 1950 में कोई जानता भी नहीं था। आज सर्दी जुकाम के टाइम हर घर में 2 से 3, आजू बाजू में 2 से 3, हर दिन एक न एक रिलेटिव से बात करने मिल रहा है कि इनको ये हो गया। ये कैसे हो रहा है? तो इसके रीजंस है गेहूं चावल का हैवी पेस्टिसाइड्स, अलग से हम बीपी, शुगर, थायराइड की 3 से 4 गोली दिन में ऐसे खा, क्योंकि गोली खाने में टाइम लगता नहीं है ना, स्टेपिल फाड़े खा रहे, लेकिन वो भी तो केमिकल ही है। तीसरा, बीज भी हाइब्रिड हो गए हैं, गाय भी हाइब्रिड हो गई, जर्सी गाय आ गई है। बाजार के जो तेल आ रहे हैं मिलावटी तेल, प्लास्टिक पैक, वो भी रीज़न है। और चावल, गेहूं, शक्कर भी रीज़न है कैंसर का, क्योंकि हैवी ग्लूकोज जाके हमारी बॉडी के सेल को डैमेज कर रहा है। और एक और चीज़ सुनने के बाद अभी बड़ा अटपटा सा लगेगा,
कोई भी एनिमल फूड यदि हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हमारी बॉडी का हार्मोन्स इनबैलेंस करता है। उसमें आता है अंडा, नॉनवेज और गाय का दूध। ये भी एक लोगों का माइंडसेट है, गाय का दूध। मुझे बताओ किसी भी इंसान और जानवर को नेचुरली प्राकृतिक रूप से दूध कब आता है? बच्चे। और कब बंद हो जाता है? तो जब पूरी प्रकृति आपको एक मैसेज भेज रही है कि दूध बच्चे और बछड़ों के लिए, तो बड़ा क्यों पी रहा है? दूसरा, गाय का बछड़ा एक बार दूध छोड़ देता है, जीवन भर दूध नहीं पीता, हम क्यों पी रहे? गाय का बछड़ा होते ही दौड़ने लगता है, हमारा बच्चा 12 महीने बाद दौड़ता है। तो ईश्वर ने हर प्राणी के बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स डाला है, और यदि हम दूसरे जानवरों का हार्मोन्स अपनी बॉडी में इनपुट कर रहे हैं तो हमारा हार्मोन्स चेंज हो जाता है। अभी नई पीढ़ी में बच्चे क्यों नहीं हो रहे? हमारे दादा चाची लोग तो 10-10, 12-12 बच्चे थे, अभी एक भी नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा। और अभी देखो आईवी और टेस्ट ट्यूब भी कितना खुल रहा है हॉस्पिटल। वजह क्या है? गाय क्या है? फीमेल। फीमेल का हार्मोन्स कौन पी रहा है? मेल। मेल का हार्मोन चेंज हो गया, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। इतनी सिंपल सी बात है ना? तो हमारे यहाँ यदि देसी गाय का दूध आ रहा है तो आप दही छाछ ले सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है, दूध, पनीर, रसगुल्ला और मलाई। दही छाछ के बाद जो भी बने आप ले सकते हैं, दही, छाछ, घी, लेकिन वो देसी गाय का होना चाहिए। जर्सी गाय का कोई भी चीज अलाउ नहीं है ना? और पूरे हॉस्पिटलों को चला रहा है होटल और रेस्टोरेंट और चाय वाली दुकान, इसीलिए वहां भी भीड़ है और हॉस्पिटल में भी भीड़ है। और 3 ही चीजें जो आपके हॉस्पिटल चला रही है, चाय, कॉफी और दूध। आप चाय पिए, शक्कर गया, ग्लूकोज इनबैलेंस। इधर क्या गया? दूध। तो क्या हुआ? हार्मोन्स इनबैलेंस। आप कितना कप चाय पी रहे हैं दिन में? कोई बैठे तो चाय, कहीं आए तो चाय, कहीं जा रहे हैं तो चाय, कहीं खड़े हैं तो चाय। तो चाय हमारा पूरा बॉडी का ग्लूकोज और हार्मोन्स को, और सुबह की खाली पेट की चाय पूरी बीमारियों का रूट कॉस्ट है। और हम भर भर के वही बैड टी पी रहे हैं, उसके साथ हम बिस्कुट लगा के और खा रहे हैं। बताओ ना, हॉस्पिटल में सुबह उठते पेशेंट को क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, इसलिए कहाँ ठीक हो रहे हैं? तो कॉफी, टी, दूध बिल्कुल नहीं लेना है। इसकी जगह सर मैं बोला खादर सर ने कि खाली पेट यदि आपको कुछ गरम गरम पीना है तो पत्तों का काढ़ा पिए। तो पत्तों का काढ़ा कैसे? हथेली के साइज के पत्ते ले लो, जैसे तुलसी के हैं तो 30-40, पीपल के हैं तो 4, बड़ के हैं तो 3, जाम पत्ते के तो 8 है। तो ऐसे हथेली के साइज के पत्ते ले लो, 2 कप पानी लो, उसमें एक बार धो, 5 मिनट उबालो और छान के पी लो। जैसे आपने तुलसी के काढ़े पी लिए 7 दिन, तो 7 दिन बाद आप पत्ती बदल दो, धनिया का पी लो, धनिया का, पुदीना का, मोरिंगा का, परिजात का, बेल पत्ती का, है ना? ऐसे करके 7-7 दिन में हमें पत्ते रोटेट करना चाहिए, क्योंकि पत्ता भी प्राकृतिक है, बॉडी भी प्राकृतिक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिन करेगा बॉडी को ये। क्लियर? और दूध, काफी, टी, दूध हमारा भारतीय संस्कार नहीं था। भारतीय संस्कार दही, छाछ और घी था। कृष्ण के बारे में भी लोग बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान ने भी दही, छाछ, मक्खन के बोला है, दूध के बारे में नहीं बोला है। ये माइंडसेट है जो बहुत लोगों का तोड़ना बहुत जरूरी है। और इतनी गाय नहीं है हमारे यहाँ कि आप 138 करोड़ को दूध मिले। पहले का चलो दूध सही था, तो पहले खुद का खेत था, खुद का चारा था, खुद की गाय थी। आज हमारे पास खेत नहीं है, ना चारा है, ना दूध, गाय। तो आपके घर में जो भी दूध आ रहा है उसको वेरीफाई करो कौन सा दूध है। और 5 साल तक के बच्चों को ही गाय का दूध देना चाहिए। 5 साल के बाद गाय का दूध किसी को भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि 5 साल तक ही हमारी बॉडी में एंजाइम होता है दूध को पचाने का। 5 साल के बाद वो एंजाइम नेचुरली बॉडी बंद कर देती है। इसलिए डॉक्टर भी पहले बोलता है कि माँ का दूध पिलाओ, माँ का दूध नहीं आ रहा तब गाय का दूध पिलाओ। क्लियर? तो गेहूं, चावल, शक्कर, दूध हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये शरीर का दुश्मन है। नेक्स्ट, अब हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो ग्लूकोज बन रहा है ना? लेकिन ग्लूकोज का इनपुट और आउटपुट क्या है? जैसे अपन श्वास ले रहे हैं तो छोड़ना भी चाहिए कि रोक के रखना चाहिए? तो जो चीज आ रही है वो जाना भी चाहिए। तो हमारी बॉडी में यदि कोई भी ग्लूकोज आ रहा है किसी भी खाने से, तो उसका डाइजेशन है शारीरिक श्रम या वॉकिंग। 50 साल वाले व्यक्ति को 75 मिनट नियमित वॉक करना है, 60 साल वाले को 2 घंटा, 70 साल वाले को 3 घंटा वॉक करना है। जो व्यक्ति जितना अधिक चलेगा खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, खुशियां बांटेगा।
जो व्यक्ति नहीं चलेगा वो बैठे रहेगा, डिप्रेस रहेगा, निगेटिव रहेगा, परेशान रहेगा, लोगों को परेशान करेगा। कि आपके अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है और जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसी का नाम आलस्य है। वो कुछ करने ही नहीं देता, सुस्ती बढ़ाता है। इसीलिए पहले के लोगों ने एक बड़ा स्लोगन बनाया था, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न से आपका मन बनता है, और हमारे बॉडी में यदि ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम सुस्त मन के रहेंगे, आलसी रहेंगे, लेना कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब क्या होगा, क्यों मेहनत करने बोल रहे हैं कि आप पैदल चलोगे या शारीरिक श्रम करोगे तो आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, और जैसे ही ग्लूकोज डाइजेस्ट हुआ और बॉडी में ग्लूकोज की कमी हुई तो बॉडी आपको एक मैसेज देगी, भूख लग रही है। अभी आपको भूख लगने का मैसेज नहीं आ रहा है, अभी आप तन के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, अभी टोटली माइंड है और टाइम के हिसाब से खा रहे हो। 8 बज गई खा लो, 12 बज गई खा लो, 4 बज गई खा लो, 8 बज गई खा लो, दोस्त आया तो खा लो, आपकी पसंद का है तो डबल खा लो, कल फेंकना पड़ेगा इसलिए खा लो। तो अभी हम बॉडी में सिर्फ ठूस रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। यदि आपको जब तक तेज भूख नहीं लगे मुंह से दाना उतरना नहीं चाहिए। ये आयुर्वेद में भी बोला है कि तेज भूख लगने पे ही खाना खाओ। तेज भूख रहेगी, आप कुछ भी खाओ, खाना डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन बिना भूख लगे पहले का डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर ठूस दिया, फिर ठूस दिया। क्लियर? तो इसलिए वॉकिंग करना है। मुझे बताओ 10 महीने के बच्चे थे, सबसे पहला काम हमने क्या सीखा था? आज कितना चल रहा है? मंदिर जा रहे हैं 2 व्हीलर, सब्जी लेने जा रहे हैं 2 व्हीलर, योग प्राणायाम जिम जा रहे हैं 2 व्हीलर, घूमने जा रहे हैं 4 व्हीलर, चलना ही बंद कर दिया। मुझे बताओ एक गाड़ी 1 साल से खड़ी है और एक गाड़ी रोज चल रही है। आपको कहीं जाना है तो कौन सी गाड़ी उठाओगे? तो शरीर भी तो जस्ट लाइक ए व्हीकल, इसको रोज चलाओगे तभी तो इसके ऑर्गन्स में काम करेगा। जिस लोहे का आप उपयोग नहीं करते उसमें क्या लग जाता है? तो बॉडी भी तो जस्ट लाइक ए लोहा है, इसका उपयोग करो। और हम दिन में सो रहे हैं, रात को जग रहे हैं, तो दिन भर हमें शारीरिक श्रम करना है। क्लियर? और हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, 1 लीटर ब्लड के ग्लूकोज को बंद करने के लिए हमें 15 मिनट नियमित वॉक करना है। तो 75 मिनट नियमित वॉक करना है। वॉक को भी बिगाड़ दिए, गाना सुनते रहते हैं या पंचायती करते रहते हैं। एकांत वॉक होना चाहिए। चलने के बाद आपके शरीर से पसीना आना चाहिए, तब मतलब आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट हुआ। मुझे तो आज का ग्लूकोज आज ही डाइजेस्ट हो गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो बॉडी स्वस्थ रहेगी कि बीमार होगी? और यदि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो अस्वस्थ रहेगी। सिंपल सी बात है। और सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, तो सुबह 5 से 6:30 का वॉक सबसे बेस्ट हो। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय वॉक करेंगे तो विटामिन डी भी मिलेगा। इसलिए वॉकिंग इज़ वेरी कंपलसरी। हमारी दादी चाची लोग सुबह उठना, दूर से पानी लाना, चक्की चलाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब करती थी, कभी बीमार होके नहीं गई। हमारे पूर्वज गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, एक दूसरे पैदल जाना, सामान उठाना, शारीरिक श्रम करना, तो सबका ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता था। आज हमारे घर का काम कौन कर रहा है? भाई स्वस्थ है, मालकिन बीमार है। कि वो 4 घर का काम करके पूरा ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लेती है, और वो गेहूं चावल खा रही है। नो बीपी, नो शुगर, नो डायबिटीज, नो बीमारी। बात समझ रहे हैं? हम लोग सिर्फ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा बीमारी आ रही है। क्लियर? पूरी बीमारी का जड़ ये है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पेट। मुझे तो आज कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पेट कहाँ रहता है? छाती के नीचे कि छाती के ऊपर? आज हमारा ऊपर कैसे हो गया? गलत खाने का कारण, गलत इनपुट गया तो बॉडी ने गलत आउटपुट दिया। और दूसरा ये बताओ, किसी भी बच्चे के आंत में, किडनी और लीवर के ऊपर वजन कितना होता है? आधा से 1 kg। आज आपकी किडनी, लीवर और आंतों के ऊपर वेट कितना है? 5, 10, 15। कई लोग की कमर कमरा, कई लोग का हाल हो चुका है, ना उठते बन रहे ना बैठते बन रहे। बात समझ रहे? 1 टन की गाड़ी में 20 टन का माल भरेंगे तो क्या होगा? साका पर इंजन बैठेगा, वही तो बैठ रहा है हमारा घुटनों का दर्द। और ये किससे हुआ? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आया? गेहूं चावल शक्कर के उपयोग करने से, और शारीरिक मानसिक श्रम का अभाव और सुविधाभोगी जीवन। तो हमारा पेट छाती के नीचे होना चाहिए। क्लियर? और फाइबर नहीं जाने के कारण हुआ ये। फिर सर ने बोला कि पानी हमें, यदि आपके घर में आरओ नहीं है तो चलेगा, लेकिन तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, और तांबे के बर्तन का पानी ही हमारे रसोई घर में उपयोग होना चाहिए। लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसको दिन में 2 से 3 बार मांजना है, नींबू और नमक से, हमेशा नया और ताज़ा रहे। इसमें दाग आ गया और वो पानी को मांझ पी रहे हो तो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। नहीं तो आप अपने मटकी में या गुंडी में
इस ऐसे तांबे की प्लेट आती है या भगवान की पूजा करने वाली छोटी छोटी कटोरियाँ आती है जिसमें बैठ के नहलाते हैं, उनको डाल दो और उनको मांजने में भी सुविधा रहती है। और तांबे की बोतल डोंट यूज़, क्योंकि उसके अंदर हाथ जाता नहीं और साफ होती नहीं। और हमारे यदि आपके देखना अभी भी पूर्वजों के बर्तन आपके यहाँ होंगे तो बड़े बड़े तांबे के गुंडे गुंडे मिलेंगे, उसी में भरते थे, उसी से पीते थे और मेहनत करते थे वो। चौथा, जो हमारे पूर्वज जो तेल खाते थे, है ना, जो तेल खाते थे वो कौन सा तेल खाते थे? ऐसे घानी का तेल बैल चलाता था नॉर्मल टेम्परेचर में विदाउट केमिकल वाला, है ना। आज हम जो तेल खा रहे हैं टोटल प्लास्टिक पैक वाला, केमिकल वाला। 4 किलो फल्ली डालते हैं तो अब 1 लीटर तेल निकलता है और 4 किलो फल्ली का रेट है 140, 100 रुपये के हिसाब से लाया 400 रुपये। वही तेल 180 रुपये में कैसे मिल रहा है बाजार में? और 180 रुपये में भी प्रॉफिट और कमीशन निकाल दे तो 50 रुपये कॉस्ट है। तो जब से बाजार का तेल खा रहे हैं और बाजार की प्लास्टिक में हम गरम गरम चीज़ें पी रहे हैं, तब से ही कैंसर आ रहे हैं। तेल भी फिर खादर सर ने बोला कि हमारे रसोई घर में हर 7 दिन में तेल रोटेट होने चाहिए। 7 दिन आप सरसों खाओ, 7 दिन फल्ली खाओ, 7 दिन सनफ्लावर खाओ, 7 दिन तिल, क्योंकि हर तेल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए औषधि है। हम एक तेल को 25 साल से खाए जा रहे हैं और तेल भी हमारे घर में 1-1 लीटर आना चाहिए। बार बार ख़त्म हो तो बार बार ताज़ा आना चाहिए। हम 15 लीटर का ला के सड़ा के खा रहे हैं। और आप बाजार के जो भी चीज़ खा रहे हैं, बताओ जो रेस्टोरेंट और होटल वाला कौन सा तेल यूज़ कर रहा होगा? घानी का? नहीं, सबसे सस्ता, और उसको कितनी बार हीट करता होगा? हीट अलाउड ही नहीं है। है ना। इतना समोसा आलू गुंडा लोग भर भर के खा रहे हैं, इसलिए भर भर के हॉस्पिटल चल रहा है। फिर हमें मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है मीठा? क्योंकि खाने से ऑलरेडी ग्लूकोज बन रहा है, तो वाई आर यू टेकिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज? और यदि बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा है तो 400-500 रुपये केजी आता है ताड़ का गुड़ या खजूर का गुड़, जो पेड़ से बनते हैं, वो खाना है। गन्ने से बना हुआ कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऑर्गेनिक गुड़ है, वो शुगर फ्री इज़ वेरी डेंजरस चीज़। क्लियर? फिर खादर सर ने बोला कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। तो सुबह सूर्योदय के पहले उठे, चारकोल पाउडर, दंत मंजन, दातुन करें। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम बताओ कितने तत्वों से बने? 5। पहला तत्व पृथ्वी। आप पृथ्वी छू रहे हैं? कहाँ छू रहे हैं? ये पंखा को भी मिट्टी का अर्थिंग मिल रहा है। यदि अर्थिंग आना बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। हमारी बॉडी को अर्थिंग कहाँ से मिल रहा है? कहाँ में? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी मतलब है मिट्टी या घास, उसमें तो हमारा पाँव ही नहीं रहता। घर में भी चप्पल पहने, बाहर भी चप्पल पहने, पृथ्वी की अर्थिंग खत्म। दूसरा, आकाश तत्व में रहते हैं आप, खुले में, दिन भर कमरा, और यदि एसी लगा है तो डबल बंद। आकाश तत्व बॉडी से खत्म। सूर्य को देखते हैं। पहले के गुरुकुल में बच्चों को सुबह उठा के नहला धुला के 20 मिनट 1 तक सूर्य को दिखाया जाता था, तो उनको कभी चश्मा नहीं लगा, आंखें अच्छी रही और ब्रेन 8 गुना डेवलप हुआ। पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है? और हमारे सूर्य तत्व हमारी बॉडी से खत्म हो गए। तो इसलिए उगते हुए सूरज को 20 मिनट सर देखने बोलते हैं। आपके चश्मे कम हो जाएंगे, आंखें डेवलप होगी, ब्रेन 8 गुना काम करेगा। और सूर्य की रोशनी में ही छत में वॉक करें और वो सूर्य की रोशनी में ही योग प्राणायाम करें। मुझे बताओ, योग प्राणायाम करने के बाद भी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? जिम में करता हूँ। जिम तो बॉडी के लिए बना ही नहीं है, वॉकिंग के लिए बना है। रनिंग और जिम के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं, बॉडी का स्ट्रेच खोल रहे हैं, लेकिन बॉडी का ग्लूकोज तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। वो वॉकिंग और शारीरिक श्रम से होगा, वो कर नहीं रहे। इसलिए 1 घंटा वॉक, 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान, ऐसे करके 2 आवर्स हमारी बॉडी को डेली देना चाहिए। और आज हम सिर्फ जा नहीं रहे, योग प्राणायाम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देखना, स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल लोगों को भी बीमारी आ रही है, क्योंकि सबके घर में गेहूं, चावल, शक्कर, दूध, बाजार के तेल, बाजार की पूरी पैकिंग और प्रोसेस फूड चल रहा है, तो बीमारी आना ही है। उसके बाद पानी आ नहीं रहा है, हवा नहीं आ रही है। शहर का पानी तो आप जान रहे हो कैसा है, टोटल पॉल्यूटेड है। तो उगते हुए सूरज को 20 मिनट देखें, पत्तों का काढ़ा पिएं, उसके बाद 75 मिनट वॉक करें और 6 चीज़ों को अपने जीवन से बाय बाय कर दें। गेहूँ, चावल, शक्कर, दूध, बाजार के तेल, बाजार की कोई भी प्रोसेस, बिस्कुट्स, कुरकुरे, नमकीन्स, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं खाना है।
मुझे बताओ, आज सब्जी बनाए कल क्या होती है? खराब हो जाती है। तो उसके अंदर 2 महीने से पड़ी हुई चीज़ क्यों नहीं खराब हो रही है? प्रिजर्वेटिव तो हमारी बॉडी में भी जा रहा है। दिन में सोना नहीं है, दिन में शारीरिक श्रम करना है। दिन मिला है श्रम करने के लिए, रात मिला है विश्राम करने के लिए। और सोते समय आप हल्का कपड़ा पहनते हो कि टाइट कपड़ा? तो पेट को हल्का क्यों नहीं रखते? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खा रहे हो, तो सूर्यास्त पूर्व भोजन हो जाना चाहिए। तो पेट हल्का रहेगा तभी नींद आएगी। और हमारे पार्टी तो ही 12-12, 1 बजे। इसमें जैन समाज ने बहुत अच्छा किया है संतों ने, दिन में ही उनकी रिसेप्शन होती है, रात को बंद हो गई। आज जिस कमरे में सोए अंधेरा होना चाहिए, और जिस कमरे में सोए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं होने चाहिए। ऐसी दिनचर्या रहेगी तो हम स्वस्थ होकर जी सकते हैं। और सर का टोटल पर्पस है कि आप रोग मुक्त और दवाई मुक्त जीवन जिए। उसी के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया। फिर पूरी बीमारी को जो ठीक कर रहे हैं वो अमली है। साउथ में अमली बोलते हैं, राजस्थान में राबड़ी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बासी बोलते हैं, उड़ीसा में पखाल कहते हैं, महाराष्ट्र में सीले भात कहते हैं, गुजरात में बासी पेज। हमारे पूर्वज लोग देखना, सुबह उठ के पहले राबड़ी खा के दिन भर काम करते थे। यही तो था हमारा सुबह का नाश्ता। उसके जगह हम ला दिए रोटी, पराठा, चाय, पोहा, इडली, डोसा, खिचड़ी। ये नहीं है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, हमारा राबड़ी है। माइक्रोबियल्स का रियल फूड ये। हाँ, रियल फूड मैं बता रहा हूँ। तो किसी भी मिलेट्स को कैसे कुक करना है, किसी भी मिलेट्स को आप सिर्फ 2 मुट्ठी लेंगे 40 ग्राम, तो आपका एक समय में पेट भर देगा, इतना फूलता है वो, है ना। और इसको मिट्टी का बर्तन यूज करना है। हमारे रसोई घर में 4 बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। ये 4 चीजें हमारे रसोई घर में नहीं होनी। मुझे बताओ, आपने कौन से पूर्वज प्रेशर कुकर में खाना खा के गए? सब दाल को भी उबालते थे, चावल को भी उबाल के पसा के बनाते थे। आज आपका दाल और चावल किस में बन रहा है? प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर की एक सीटी से आपके खाने का न्यूट्रिशन खत्म। सिर्फ आप पेट भर रहे, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो आप प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं, फटता है। और आज हर घर में 2-2, 2,500 हज़ार का प्रेशर कुकर आ रखा है, और मिट्टी का बर्तन आता है 50 रुपए का। तो कोई भी चीज़ को बॉईल करो। खादर सर का यही है कि जीवन का पहला उद्देश्य अच्छा उगाना, अच्छा उबालना और अच्छा खाना। उसके बाद ही बाकी सब गौरख धंधा है। बोले अच्छा खा ही नहीं रहे तो फिर कमा क्यों रहे? तो किसी भी मिलेट्स को आप 2 मुट्ठी ले, एक बार पानी से धो के फेंक दे, पानी को चाय छन्नी से। उसके बाद जैसे 2 मुट्ठी आपका छोटी कटोरी हुई, तो 10 कटोरी पानी डाल के इसको भिगो दे। बस मिलेट्स की एक शर्त है कि 6 से 8 घंटे इसको भिगोना जरूरी है। दिन में खाना है सुबह भिगो, रात को खाना है दोपहर में, और सुबह खाना है तो रात को भिगो। क्योंकि इसको भिगोने से ही इसका फाइबर बाहर निकलता है, नहीं तो ये इनबिल्ट एकदम बहुत चिपका हुआ है बीजों के अंदर, और एकदम छोटे छोटे दाने हैं। तो भिगो दिए, उसके बाद इसको उबालने में चढ़ा दिए, तो 15 से 20 मिनट में पक जाता है। दाना को दबा के देखो तो ये पक गया। ये आपका चावल तैयार है। मैंने आपको सिर्फ 6 चीज़ें मना की है, कोई सब्जी मना नहीं किया, कोई दाल मना नहीं किया, कोई सलाद मना नहीं किया। ये आप कोई सब खा सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 6 चीज़ें मना की। इसके बाद जैसे हम चावल खाते हैं, इसमें सब्जी, अचार, चटनी के साथ मिला के खा जाओ। तो ये आपका फूड हो गया। इसी को पकने के बाद फिर 6 घंटा फर्मेटेड कर दो, खमीर उठाने के लिए, जैसे दही बनाने के लिए छोड़ते हैं दूध। तो इसमें ऐसे हल्के जाली से ढक दो, तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स बनेंगे, गुड बैक्टीरिया, जिसको वो बॉडी में प्रोबैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया इसको पानी के जैसे पीना है। पानी के जैसे पियेंगे तो सीधा आंतों में जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा खाएंगे तो पेट में जाके एसिडिटी से पचेगा। तो इसलिए इसको एकदम लिक्विड करो, दही डाल लो, छाछ डाल लो, दाल डाल लो, एकदम लिक्विड फॉर्म में 2 से 3 गिलास पी जाओ। तो ये जाके अंदर अपने गट माइक्रोब्स कर देते हैं। ये हमारा शरीर का 6वीं इंद्रिय है। गट माइक्रोबल से ही आपके माइंड को हैंडल करता है। यदि गट माइक्रोबल अच्छा है तो आपका मन शांत रहेगा, कूल रहेगा और सही डिसीजन लेगा। और नहीं रहेगा तो माइंड स्विंग करता रहेगा, इधर चलो उधर चलो। इसीलिए बोलते थे जैसा अन्न वैसा मन। तो ये गट, और ये जाके हमारे शरीर में B12 क्रिएट कर देगा। और गेहूं चावल चिपक चिपक के हमारी बॉडी का B12 ख़त्म कर दिया। तो ये मिलेट अम्ली ही है जो पूरे रोगों को 1.5 महीने में रिवर्स कर रहा है। सर ने लिखा है यदि आप गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हो तो 9 सप्ताह तक तीनों टाइम आप अम्ली खाओ और सब्जी खाओ, सलाद खाओ, सूप पियो। 1.5 महीने में जो रिजल्ट चाहिए ले लो। जैसे सर का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, जिसने भी इसको उपयोग किया उसको बेनिफिट ही हुआ।
और ये नेचुरल तरीके से हो रहा है। ग्लूकोज बैलेंस हो गया, हार्मोन बैलेंस हो गया, गट माइबॉल क्रिएट हो गया, बॉडी हील हो गई, स्वस्थ। फिर सर ने बोला कि सबसे सस्ता स्वास्थ्य है, लेकिन उसके लिए आपको समय और मेहनत देना पड़ेगा। और यदि आप समय और मेहनत अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं दे रहे तो बाद में बीमार होने के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा भी इस तरह से देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य बहुत महंगा हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिक जाती, कर्जे में आ जाता है और आदमी भी चला जाता है। तो सर ने बोला आप अपने घर में रहिए, मिलेट्स खाइए, पत्तों का काढ़ा पीजिए, सूर्य ध्यान कीजिए, वॉकिंग कीजिए, और मेरे बताए हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलेट्स खाइए। जैसे किसी को भी लंग्स का कैंसर है तो सुबह शाम दोपहर में ये पत्तों का काढ़ा और मिलेट्स, कांगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, सानवा 1 दिन, कोदो 1 दिन, कुटकी 1 दिन, ये प्रोटोकॉल यदि हम यूज़ करें तो 3 से 6 महीने में हम ठीक हो सकते हैं। अब इन्होंने, सर ने बोला कांगनी 2 दिन तक, मुझे था एक समय में यदि आपसे 5 लोग बात करेंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप एक दिन में 3 प्रकार का अनाज पेट के अंदर डाल रहे हो तो पेट के आर्गन्स को क्या समझ में आएगा। इसलिए सर ने जैसे बोला कांगनी 2 दिन तक, तो 2 दिन तक तीनों टाइम कांगनी ही अनाज हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए। 1 डे 1 मिलेट्स, एक अनाज। गेहूं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तीनों टाइम रोटी खाओ, चावल नहीं खाना है। चावल खा रहे हैं, तीनों टाइम चावल खाओ, फिर रोटी नहीं खाना है। कोदो खा रहे हैं तो तीनों टाइम कोदो खाओ, फिर बीच में कुछ नहीं खाना है। सब्जी सलाद दाल के लिए मना नहीं की, ग्रेन्स के लिए बोल रहे हैं। और आज के टाइम में लोग मिक्स ग्रेन खा रहे हैं, तो वेरी डेंजरस, बॉडी का आर्गन्स कंफ्यूज है, इसलिए बॉडी न्यूट्रिशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। फिर सर का इन्होंने ऐसे करके पूरे 14 कैंसरों के प्रोटोकॉल दिए, जैसे सर ने बताया कि उन्होंने फॉलो करके पापा को ठीक किए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कोई बीमारी है, 110 प्रकार की बीमारी है, उन सब का प्रोटोकॉल बना दिया। यूरिक एसिड, किडनी में प्रॉब्लम है तो ये पत्तों काढ़ा 7-7 दिन मिलेट्स ऐसे खाएं। थायराइड पीसीओडी है तो ये पत्तों काढ़ा मिलेट्स ऐसे खाएं। बीपी और हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे आता है बीपी और हार्ट वाले को डॉक्टर क्या देता है, ब्लड थिनर की देता है, इकोस्प्रिन। वही डॉक्टर बोल दे गेहूं चावल शक्कर मत खा, तेरा ब्लड गाढ़ा ही नहीं होगा, दवाई की जरूरत नहीं है। तो ये पत्तों का काढ़ा मिलेट्स ऐसे खाएं। शुगर, मुझे शुगर बताओ पारिवारिक बीमारी है कि खाने की बीमारी है? तो डॉक्टर क्या बोल रखा है, जिसको ठीक नहीं करना रहता उसको हेरिडिटी में डाल देते हैं। अब मुझे बताओ पारिवारिक बीमारी तो कब आना चाहिए इंसान को? बर्थ से। 25 साल बाद आई, मतलब आपके फूड से आई, और अभी तो और आश्चर्य हो गया, 13-14 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। जन्म के बच्चे को हो रही है। हाँ, क्यों? हाँ, ये और बच्चे लोग पिज्जा बर्गर ये सब बाहर का और खा रहे हैं, कितना ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। मैदा बहुत हार्मफुल है, मैदा। हाँ, एक्चुअली हुआ ये कि उसको मतलब जैसे बुखार हो गया, आपने डॉक्टर को ले जाते थे, हैबिटोज दिया गया बच्चे को। हाँ, स्टेरॉइड के, और स्टेरॉइड दिया गया, बच्चे को डायबिटीज हो गई। बहुत डेंजरस है ये। वजन बढ़ाने का, दमा का, गैस्ट्रिक का, पार्किंसन का, गुर्दे की पथरी, आंखों की समस्या, नसों की समस्या। मुझे बताओ आपका शरीर इतना छोटा सा था, इतना बड़ा कैसे हुआ? भोजन से, आहार से। तो आहार से ही आपका शरीर इतना बड़ा हुआ है, तो आहार से ही आपका शरीर बिगड़ा है, तो आहार से ही ठीक होगा, मेडिसिन से नहीं होने वाला है। और हम जो आहार बता रहे हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूडिंग मेडिसिन है, ठीक है। अभी तो लोग क्या खाना भी गलत खा रहे हैं, ऊपर से मेडिसिन खा रहे हैं, बॉडी को डबल डैमेज कर रहे हैं। और एलोपैथिक की दवाई एक के साथ 2 साइड इफेक्ट फ्री में दे रही है ना। ये जिगर की सिपाही, साइटिका, वेरिकोन्स वेन्स, प्लेटलेट्स, बच्चे नहीं हो रहे स्किन्स के, है ना। ऐसे करके इन्होंने पूरा 110 बीमारी का प्रोटोकॉल बना दिया है। लोग इसी को फॉलो करके घर में ठीक हो रहे हैं, किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। सर अभी कल ये परसों हमारे स्टाफ ने एक बीमारी बताई शायद, एक्चुअली उसके हिप्स में हुआ है, वेन्स की बीमारी है। हाँ। उसकी हड्डियाँ, मतलब जॉइंट है हिप्स का, उसके अंदर का जो वॉल है वो खराब हुआ है। हाँ हाँ, और अभी फ्रीक्वेंटली तकलीफ कैसी है? अरे मंगवा देंगे अभी पूरी ये 12 पत्तों के काढ़े के बारे में बताया, बस 2 मिनट और। ये कौन से पत्तों के काढ़े के बारे में है, कौन सा पत्तों का काढ़ा है, तरीका बताया, इम्यूनिटी के लिए, स्त्री के लिए, किडनी से रिलेटेड सर ने क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, किडनी रिलेटेड है। और गेहूं चावल से जो बनता है सब अच्छा। मेरा एक प्रश्न है कि टेस्ट किस में है, गेहूं में, चावल में, पनीर में, तेल में, नॉनवेज में? मसालों में है ना, तो क्यों गेहूं चावल के पीछे पड़े? किसी भी ग्रेन्स में अच्छा मसाला डालो, टेस्ट देगा, है ना। आपको मैं एक सिंपल सा है कि यदि आपको खीरा ऐसे ही खाने दूंगा
तो नहीं खा पाओगे, लेकिन नमक मिर्ची टमाटर प्याज लगा के दूंगा तो पूरा अंदर हो जाएगा। तो हमारी जीभ को मसाला चाहिए, ग्रेन्स नहीं चाहिए, और लोगों का माइंड सेट ग्रेन्स में हो गया। तो किसी भी मसाला अच्छा डालो, इसमें इडली डोसा खीर खिचड़ी जो भी बनता है सब इस मिलेट से बनते हैं, 5 मिलेट से। फिर सर ने तेल के बारे में बताया, खाने का तेल और इसके तेल के बारे में। और सर का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सर की ना कोई कुछ है, सर समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप ये 6 चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, आप क्यों बीमार हो रहे हो, और ऐसे करके सर टॉक्स लेते हैं। और इसी सौभाग्य में अब अभी सर जोधपुर भी आ रहे हैं, है ना। लोग को ऐसे सर का एक बड़ा सिद्धांत है कि ज्ञान बांटने की चीज़ है, पैसा बिक्री और पैसा कमाने की चीज़ नहीं। तो सर सेमिनार्स के फीस लेते नहीं, कोई इच्छा से दिया तो मना भी नहीं करते, और उनके आने जाने का फेयर देते हैं। और अभी इस बार का आने जाने का फेयर बुराना जी ने बियर किया है, उन्होंने पूरी टिकट बनाई है आने की जाने की सर, है ना। तो फिर सर का ये कंफर्म हुआ है। तो सर टोटल मानव सेवा और समाज सेवा में लगे, और इट इज़ रियल गॉड, क्योंकि बॉडी ही नहीं रहेगा तो जीवन के सुख का करोगे क्या, गाड़ी प्रॉपर्टी बंगला का। और जो सबसे बड़ा जो चीज़ था, मोदी जी ने मिलेट्स ईयर क्यों लाया 23 को, उसका सबसे बड़ा रीज़न था पर्यावरण संतुलन, जो सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है। 1 किलो चावल को उगाने में 9000 लीटर पानी और पेस्टिसाइड लगता है, जिसको 5 से 6 लोग खाते हैं। 1 किलो मिलेट्स को उगाने में 240 लीटर पानी लगता है, जिसको 30 लोग खाते हैं। 30 लोगों को चावल खिलाना है तो आपको 500-600 रुपये लगेगा, लेकिन 30 लोगों को मिलेट खिलाना है तो 120 रुपये लगेगा। हेल्थ भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी, और इतना सा खाओगे पेट भर जाएगा, क्योंककि फाइबर ज़्यादा है, और फाइबर ही खाने को धीरे धीरे पचाता है। 1 किलो गेहूं में 10,000 लीटर पानी, पेस्टिसाइड 4 या 5 लोग खाते हैं, इसमें 267 33। 1 किलो चीनी में 28,000 लीटर पानी, और 11 महीने तक पूरी ज़मीनों को ख़राब कर रहा है गन्ना। और 1 किलो नॉनवेज में 50,000 लीटर पानी। तो पूरे पृथ्वी से पानी बचाना था और लोगों की हेल्थ बचाना था, इसलिए मोदी जी ने मिलेट्स ईयर लाया, और उसके बेसमेंट यही है, इन्होंने ही पूरा गाइडलाइन की है। उसके बाद एक और प्रश्न बचता है कि कोई भी सब्जी और सलाद में भी किसान पेस्टिसाइड डाल रहा है, तो उसको क्या करना है, एक दामा में पानी लेना है, और नींबू, लाल कलर की इमली आती, नींबू की साइज का इमली पानी डाल दो। कोई भी सब्जी सलाद को खाने से पहले 20 मिनट उसमें वॉश कर दो, तो वो इमली पानी वो 90% पेस्टिसाइड सब्जी और सलाद का बाहर निकाल देता है। फ्रूट्स बिल्कुल बाजार के फ्रूट्स नहीं खाना है, यदि आपका खुद का फार्म हाउस है तो फ्रूट्स आपके खुद के उगाए हैं तो खाना है। फ्रूट्स बाजार के बिल्कुल नहीं खाना है, टोटल्स केमिकल्स आ रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाना है, डबल कॉरपोरेट और फार्म हाउस वाले ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड कर रहे हैं। बीच में अंगूर का भी आया था, आम का भी आ गया, कलिंदर का आ गया, केला देखो हरा होता है, सुबह पीला होता है। तो मुंह से जो भी चीज़ जा रही है बड़ी केयरफुली हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा लापरवाह हम खाने के प्रति हैं। कपड़े को संभाल के रख रहे हैं, गाड़ी को संभाल के रख रहे हैं, लेकिन क्या फूड, गाड़ी और अपना बताओ 2 व्हीलर 4 व्हीलर में प्रॉपर जो डीजल फ्यूल चाहिए वही डलाते हैं ना। ऐसा नहीं पेट्रोल वाले में डीजल डला दिया डीजल वाले में, लेकिन हम अपने अंदर का फ्यूल को चेक नहीं कर रहे। तो सर का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, आपका खाना अच्छा है तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं, और यदि आपका खाना खराब है तो दवा कोई काम की नहीं, क्योंकि आपका खराब खाना ही आपकी बीमारी है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लोग डॉक्टर बदल रहे हैं, हॉस्पिटल बदल रहे हैं, दवाई बदल रहे हैं, लेकिन घर का कोई भी रसोई घर नहीं बदल रहा और अपना भोजन नहीं बदल रहा। ये सही है। क्लियर? एनी इनके डाउट? पास मिल रहे हैं, बहुत दूर